निश्चित समाकलन की एक परिभाषा से हम पहले से ही परिचित हैं। इसको परिभाषित करने के जो अन्य तरीके हैं वे भी इसी परिभाषा के आसपास घूमते हैं, या यूं कहें कि इस परिभाषा से गहरे रूप से संबंधित हैं। अब इस परिभाषा के अनुसार a से b तक fx dx का निश्चित समाकलन इस नीले रंग के क्षेत्र के क्षेत्रफल को दर्शाता है। अब इस पूरे क्षेत्रफल यानी एरिया का अनुमान हम इसे n आयतों या रेक्टेंगल्स में बांटकर लगा सकते हैं। चलिए इस क्षेत्रफल को n आयतों में बांट लेते हैं। ये रहा पहला आयत, ये हो गया दूसरा आयत, आगे बढ़ेंगे, ये हो गया n-1th आयत, n-1th आयत, और ये हो गया nth आयत। यहाँ n लिख देते हैं। अब इस वीडियो में प्रयुक्त तर्क के लिए हम मान कर चलेंगे कि इन सभी आयतों की चौड़ाई यानी कि विड्थ समान है। हालांकि यदि आप समाकलन की औपचारिक परिभाषा फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो इन आयतों की चौड़ाई समान होना जरूरी नहीं होता है। अब यदि इन सभी आयतों की चौड़ाई हम डेल्टा x मान लें तो डेल्टा x हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा x का मान हो जाएगा b माइनस a बटा n। यहां मूलतः हमने भाग का प्रयोग किया। यदि a और b के बीच के रेखाखंड को हम n बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग का माप हो जाएगा b माइनस a बटा n। अब हम इस छायांकित क्षेत्रफल का मान इन आयतों के क्षेत्रफल से लगा सकते हैं। तो यहां लिख देंगे सिग्मा i बराबर 1 से n। यहां सिग्मा का अर्थ होता है सम या योग। हमें इन सभी आयतों के क्षेत्रफल को जोड़ना है, तो यहां हमने लिख दिया सिग्मा। अब प्रत्येक आयत के क्षेत्रफल के लिए हम यहां लिखेंगे fxi। यहाँ fxi बिंदु xi पर फलन का मान है। यदि हम इन बिंदुओं को x1, x2, x3 इस प्रकार से निरूपित करें तो fxi में डेल्टा x का गुणा करने पर हमें ith आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जिसकी लंबाई होगी fxi और चौड़ाई होगी डेल्टा x। उदाहरण के लिए आप इस दूसरे आयत को देखिए। इसकी लंबाई है fx2, जिसको यहाँ हम गुलाबी रंग से दिखा रहे हैं, और इसकी चौड़ाई है डेल्टा x। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? दूसरे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा fx2 गुणा डेल्टा x। अब इस प्रकार का व्यंजक हमने रीमान सम में भी देखा है, जिसके प्रयोग से हम निश्चित समाकलन का अनुमान लगाते हैं। अब चूंकि यहाँ निश्चित समाकलन उपरोक्त क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित है, हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल a to b fx dx बराबर होगा लिमिट n goes to infinity सिग्मा i is equal to 1 to n fxi डेल्टा x, जहां पर डेल्टा x का मान b माइनस a बटे n है। तो इसे नीचे लिख लेते हैं, डेल्टा x बराबर b माइनस a बटा n। अब निश्चित समाकलन की इस परिभाषा को ध्यान से देखिए। चलिए नीचे एक और निश्चित समाकलन लिख लेते हैं, इंटीग्रल b to a fx dx। अब आप इस परिभाषा को देखकर क्या ऊपर दिए हुए समाकलन और नीचे दिए हुए समाकलन के मध्य कोई संबंध ढूंढ पा रहे हैं? इन दोनों में इतना ही फर्क है कि a से b की तरफ ना जाकर अब हम b से a की तरफ जा रहे हैं। कुछ समझ आया इन दोनों के मध्य क्या संबंध होना चाहिए? आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे समीकरण को एक बार ध्यान से देखिए और सोचिए कि इन दोनों के मध्य आखिर क्या संबंध हो सकता है। चलिए साथ में देखते हैं कि इसका मान क्या आएगा। तो पहले हम इस पूरे पद को ऊपर से उठाकर नीचे लिख लेते हैं। ये हमने इसको नीचे लिख लिया। अब चूंकि हमने दूसरे समाकलन में सिर्फ सीमाओं को आपस में बदला है, ये पूरा व्यंजक समान रहेगा। बस डेल्टा x की जगह अब हमको मिल जाएगा a माइनस b बटा n, a माइनस b बटा n। अब हमारे पास एक डेल्टा x नीचे है जिसका मान a माइनस b बटा n है, और एक डेल्टा x ऊपर है जिसका मान b माइनस a बटा n है। इन दोनों डेल्टा x में सिर्फ चिन्ह का अंतर है। चलिए हम इसे रंगों की सहायता से समझते हैं। नीचे वाले डेल्टा x को नारंगी रंग से चिन्हांकित कर देते हैं, इसे भी नारंगी रंग से अंकित कर दिया, और ऊपर वाले डेल्टा x को हम हरे रंग से अंकित कर देते हैं। अब ये जो नीचे वाला नारंगी डेल्टा x है, ये माइनस हरे वाले डेल्टा x के बराबर होगा।
अब चूंकि यहाँ सब कुछ समान है, सिर्फ डेल्टा एक्स में चिन्ह का अंतर है, इस निश्चित समाकलन का ऋणात्मक मान नीचे दिए गए समाकलन के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ये बराबर होगा माइनस इंटीग्रल a to b fx dx के। और यहां से हमें निश्चित समाकलन का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म प्राप्त होता है। यदि हम किसी निश्चित समाकलन की सीमाओं को आपस में बदल दें तो निश्चित समाकलन का मान पहले वाले मान का ऋणात्मक हो जाता है। आगे जाकर आप देखेंगे कि निश्चित समाकलन का यह गुणधर्म न सिर्फ समाकलनों को समझने बल्कि उनको हल करने में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है।